सुखाचार शोध। इस पुस्तक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. मानव जीवन का त्रिवेणी संगम। ये पुस्तक मानव जीवन को त्रिवेणी संगम के रूप में दर्शाती है। पहली नदी है अपनी खुशी और विकास, दूसरा प्रवाह है परिवार के ऋण का निपटारा और तीसरी गुप्त सरस्वती है जो समाज के एक अंग के रूप में समाज की प्रगति में योगदान। 2. व्यक्तिगत और सामाजिक ऋण। यदि व्यक्तिगत ऋण, पारिवारिक ऋण और सामाजिक ऋण, ये तीनों ही सामान्य मनुष्य के जीवन में विरोधाभास के बिना मिल सकती हैं, तभी जीवन सफल हो सकता है। 3. त्याग और सुख। इस पुस्तक में खांडेकर ने ये क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया है कि त्याग में ही सुख होता है। यह विचार आज के समाज में भी उपयोगी है। 4. पात्रों की भूमिका। पुस्तक में विभिन्न पात्रों की भूमिका है, जैसे आनंद, अप्पा और भैया, माणिक और उषा। ये सभी पात्र यही कहते हैं कि पारंपरिक आदर्शों को अंधेरे में पालना व्यक्ति के साथ साथ समाज के दृष्टिकोण के लिए भी हानिकारक होता है। मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भोग से अधिक त्याग श्रेष्ठ है, लेकिन त्याग कभी भी अयोग्य नहीं होना चाहिए। सुखाचार शोध एक मराठी पुस्तक है जिसे वी.स. खांडेकर ने लिखा है। इस पुस्तक में मानव जीवन को एक प्रकार का त्रिवेणी संगम माना गया है। इस संगम में पहली नदी है स्वयं की खुशी और विकास, दूसरा प्रवाह है परिवार के ऋण का निपटारा और तीसरी गुप्त सरस्वती है जो समाज के एक अंग के रूप में समाज की प्रगति में योगदान। ये पुस्तक व्यक्तिगत ऋण और सामाजिक ऋण, ये तीनों ही सामान्य मनुष्य के जीवन में विरोधाभास के बिना मिल सकती है, तभी यह जीवन सफल हो सकता है। इस पुस्तक में वी.स. खांडेकर ने ये क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया है। त्याग में ही सुख होता है। ये पारंपरिक जीवन मूल्य मानने वाले आनंद, संसार के बोझ को एकल उठाने वाले अप्पा और भैया, ये निष्क्रिय लोग, मन की मिलनसारता को प्राप्त करने में असमर्थ शिक्षित माणिक और भावनात्मक विकृति और भावनाशून्यता से अलग रहने वाली उषा। ये सभी पात्र यही कहते हैं कि पारंपरिक आदर्शों को अंधेरे में पालना व्यक्ति के साथ साथ समाज के दृष्टिकोण के लिए भी हानिकारक होता है। मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भोग से अधिक त्याग श्रेष्ठ है, लेकिन त्याग कभी भी अयोग्य नहीं होना चाहिए। 1939 में प्रस्तुत किए गए इस विचार को आज के समाज में भी उपयोगी माना जा सकता है।